स्कॉटलैंड के पश्चिम में फ्लैनन द्वीप समूह चट्टानी टापू हैं, एक कठोर और निर्दयी जगह है। उनके आसपास का समुद्र विश्वासघाती है, तूफानों और तेज धाराओं से घिरा हुआ। गुजरते जहाजों को खतरे से आगाह करने के लिए फ्लैनन द्वीप समूह लाइट हाउस बनाया गया था। 1899 में पूरा हुआ यह इस निर्दयी परिदृश्य में आशा की किरण के रूप में खड़ा था। लाइट हाउस अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। यह एक शक्तिशाली प्रकाश से सुसज्जित था जो 20 समुद्री मील तक दिखाई देता था। रखवालों का कर्तव्य सरल था, फिर भी महत्वपूर्ण। प्रकाश को जलते रहना, चाहे मौसम कैसा भी हो। इस एकाकी चट्टान पर अलग थलग उन्हें अटलांटिक महासागर के पूरे प्रकोप का सामना करना पड़ा। द्वीप पर जीवन कठोर था। रखवाले लाइट हाउस की छाया में रहते थे। उनका जीवन उसकी किरण के घूमने से तय होता था। मौसम की अनुमति के अनुसार जहाज द्वारा आपूर्ति पहुंचती थी और बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क अनियमित वायरलेस संदेशों के माध्यम से होता था। अलगाव के बावजूद वे प्रकाश के संरक्षक थे, समुद्री सुरक्षा की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी। अलगाव, कठोर परिस्थितियां और समुद्र का हमेशा मौजूद खतरा, ये सभी रखवालों के जीवन को आकार देने में अपनी भूमिका निभाते थे। ये इसी पृष्ठभूमि में था, जंगली अटलांटिक की पृष्ठभूमि में, कि फ्लैनन द्वीप समूह लाइट हाउस का रहस्य सामने आया। एक रहस्य जिसने दुनिया को मोहित कर लिया और एक सदी से भी अधिक समय तक अनसुलझा रहा। दिसंबर 1900 में 3 आदमी फ्लैनन द्वीप समूह लाइट हाउस पर नजर रखते थे। प्रधान रखवाला जेम्स ड्यूकैट समुद्र का एक अनुभवी व्यक्ति था। वह अपने सख्त व्यवहार और मजबूत कार्य नीति के लिए जाना जाता था। सहायक रखवाला थॉमस मार्शल एक विश्वसनीय और अनुभवी रखवाला था। वह एक शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी सावधानी पूर्वक लॉग प्रविष्टियों ने द्वीप पर जीवन की एक विशद तस्वीर चित्रित की। तीनों में सबसे छोटा डोनाल्ड मैकार्थर एक अस्थायी रखवाला था जो टीम के एक नियमित सदस्य के लिए भर रहा था। वह एक मजबूत और सक्षम युवक था जो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। ये तीनों आदमी अपनी अपनी कहानियों और प्रेरणाओं के साथ प्रकाश को बनाए रखने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए सौंपी गई टीम का गठन करते थे। उन्हें कम ही पता था कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फ्लैनन द्वीप समूह लाइट हाउस से जुड़ जाएंगे। उनके नाम समुद्री रहस्य के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। ये आदमी सिर्फ एक लॉगबुक में नाम नहीं थे, वे पति, पिता और बेटे थे। मुख्य भूमि पर उनके परिवार थे जो उनकी पाली के अंत में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका गायब होना सिर्फ एक समुद्री रहस्य नहीं होगा, यह उन लोगों के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी होगी जो उन्हें जानते थे और उनसे प्यार करते थे। लाइट हाउस के संचालन में प्रत्येक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन दिनचर्या से नियंत्रित होता था। प्रकाश को चमकते रहने के लिए आवश्यक दैनिक कार्यों से उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ खाना खाया और लाइट हाउस की सीमित जगह में एक साथ रहे। उनका जीवन समुद्र की लय और उनके कर्तव्य की मांगों से जुड़ा हुआ था। 15 दिसंबर 1900 को स्टीमर आर्कटोर फ्लैनन द्वीप समूह से गुजरा और उसने देखा कि प्रकाश काम नहीं कर रहा था। यह असामान्य था क्योंकि रखवाले अपनी लगन के लिए जाने जाते थे। हालांकि इस क्षेत्र में तूफान आम थे और शुरू में यह माना गया था कि प्रकाश बस मौसम के कारण बुझ गया था। 26 दिसंबर तक राहत जहाज हेस्परस अंततः द्वीप पर उतरने में सक्षम नहीं हो पाया था। कप्तान जेम्स हार्वे और उनके दल का सामना एक भयानक सन्नाटे से हुआ। लाइट हाउस खाली था, रखवालों का कोई पता नहीं था। थॉमस मार्शल द्वारा सावधानी पूर्वक रखी गई लाइट हाउस लॉग 15 दिसंबर को अचानक समाप्त हो गई। आखिरी प्रविष्टि बस इतना ही पढ़ा: तूफान समाप्त, समुद्र शांत, भगवान सब पर है। यह द्रुतशीतन अस्पष्ट संदेश द्वीप से अंतिम झात संचार था। रखवालों के लापता होने से उत्तरी लाइट हाउस बोर्ड और व्यापक समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। 3 अनुभवी लोग एक सुरक्षित लाइट हाउस से बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकते हैं? फ्लैनन द्वीप समूह लाइट हाउस का रहस्य शुरू हो गया था। जनता की कल्पना पर इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। खंड 4, घड़ी की टिक टिक रहस्य का खुलासा। उत्तरी लाइट हाउस बोर्ड के अधीक्षक रॉबर्ट मुइरहेड 29 दिसंबर को द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने जवाब के लिए बेताब होकर पूरी जांच शुरू कर दी। लाइट हाउस ने खुद कुछ सुराग दिए। बिस्तर बेतरतीब थे, जिससे पता चलता है कि रखवाले जल्दी में चले गए थे। रसोई में एक कुर्सी पलटी हुई थी और घड़ी रुक गई थी। बाहर लाइट हाउस की क्रेन के लिए लैंडिंग गियर क्षतिग्रस्त पाया गया, जो हाल ही में आए तूफान का संकेत देता है। हालांकि खुद रखवालों का कोई पता नहीं था।
मुइरहेड की रिपोर्ट में लाइट हाउस और द्वीप की स्थिति का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लैंडिंग गियर की देखभाल करते समय रखवालों को एक दुष्ट लहर बहा ले गई होगी। ये दुष्ट लहर सिद्धांत आधिकारिक स्पष्टीकरण बन गया। हालांकि कई लोग असंबद्ध रहे। जांच के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित रहे। रखवाले तूफान के दौरान बाहर क्यों निकले? लाइट हाउस का दरवाजा बंद क्यों पाया गया? और अंतिम लॉग प्रविष्टि में वर्णित तूफान के बाद की भयानक शांति का क्या? जांच पूरी होने के बावजूद केवल रहस्य को गहरा करती प्रतीत हुई। खंड 5 हवा के फुसफुसाते शब्द, सिद्धांत और अटकलें। दुष्ट लहर सिद्धांत प्रशंसनीय होते हुए भी उत्तर के लिए जनता की प्यास बुझाने के लिए बहुत कम था। ठोस सबूतों की कमी और गायब होने के आसपास की अजीब परिस्थितियों ने अटकलों को हवा दी। कुछ लोगों ने खेल में प्राचीन शापों और अलौकिक शक्तियों के बारे में फुसफुसाया। फ्लैनन द्वीप समूह लंबे समय से लोक कथाओं में डूबा हुआ था, जिसमें परियों और समुद्री राक्षसों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। दूसरों ने सुझाव दिया कि रखवालों का आपसी खेल हुआ था, शायद एक दूसरे के हाथों। सिद्धांत प्रशंसनीय से लेकर विचित्र तक थे, प्रत्येक मामले के रहस्य को जोड़ता था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि रखवालों में से एक अलगाव से पागल हो गया, उसने अपने साथियों की हत्या कर दी और फिर अपनी जान ले ली। अन्य लोगों ने गायब होने से पहले के दिनों में द्वीप पर पक्षियों के असामान्य व्यवहार की ओर इशारा किया, जो एक आसन्न प्राकृतिक आपदा का सुझाव देता है। लाइट हाउस पर हमला करने वाले विशाल समुद्री राक्षसों या यहां तक कि एलियन अपहरण के बारे में सिद्धांतों ने सार्वजनिक कथा में अपना रास्ता खोज लिया। हालांकि ये सिद्धांत दूर की कौड़ी लग सकते हैं, वे अज्ञात की शक्ति और तार्किक व्याख्या को धता बताने वाली घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण खोजने की मानवीय इच्छा को उजागर करते हैं, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों ना हो। सबूतों की कमी के बावजूद इन वैकल्पिक सिद्धांतों ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। फ्लैनन द्वीप समूह लाइट हाउस का रहस्य एक खाली कैनवास बन गया था, जिस पर लोग अज्ञात के साथ अपने स्वयं के डर और आकर्षण को प्रोजेक्ट कर सकते थे।